वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ 5 तरह के एग्जाम्पल देने हैं। आइए पहला क्या कह रहा है, सिमेट्रिक हो लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या है, शो करना है हमको कि सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो और ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो। हम मान लेते हैं कोई 2, 3, 4, कोई एक सेट मान लेते हैं 2, 3, 4। ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर क्या है, ये हम क्या किए, एक रिलेशन इस पे डिफाइन कर दिए। अब देखिए ये आर रिफ्लेक्सिव है क्या, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2, 2, 3, 3, 4, 4 आर में नहीं है। क्या आर में नहीं है तो आर क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए ये 3, 2 मान लीजिए। अब हमको क्या शो करना है, सिमेट्री ना। नाउ अगेन we have 2, 3 belongs in R, and 3, 4 is also belong in R, which implies that it is symmetric. ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट हमको क्या शो करना है, रे ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए हेयर 2, 3, 3, 2 belongs in R, but 2, 2 is not belongs in R, so it is not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या शो करना है, ये ट्रांजिटिव है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक, हमको शो करना है कि ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो आइए
हम कंसीडर करते हैं एक रिलेशन, कंसीडर ए रिलेशन आर एस आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी। ए क्या हो, बी से क्या हो, छोटा। ठीक है, ए लेस देन बी फॉर एवरी टू आर ए इज नॉट बिलोंग्स इन आर। क्यों? क्योंकि ए कभी एक दूसरे से छोटा नहीं सकता। ए क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, कभी कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, खुद से इक्वल होगा। बिकॉज ए नंबर कैन नॉट बी लेस देन इट सेल्फ, लेस देन इट सेल्फ। लेस देन इट सेल्फ, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट, मान लेते हैं कोई नंबर 1 2 है, वो आर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। 1 क्या है, 2 से क्या है, छोटा है कि नहीं। बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स इन आर। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, 1 से बड़ा है कि नहीं। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमको क्या शो करना है, लेट belongs in, which implies that a is less than b and b is less than c। होगा कि नहीं होगा। जब ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ए सी से भी छोटा होगा, ए सी से भी छोटा होगा कि नहीं। तो ए सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। सो इट इज ट्रांजिटिव। सो इट इज ट्रांजिटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी देखते हैं। सी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो ना। तो हम मान लेते हैं कोई सेट, मान लेते हैं हम 2 4 6। ठीक है, अब इस पे हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या रिलेशन, एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं 4 4 6 6 2 2 4 4 6 6 2 4 4 2 4 6 6 4। ये हम इस पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अगर हमको रिफ्लेक्सिव शो करना हुआ तो हेयर 224466 belongs in R. So R is reflexive. होगा कि नहीं? अब देखिए, since 24 belongs in R and 42 also belongs in R, so it is symmetric. ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. एंड टू फोर फोर सिक्स belongs in R, but but 26 not belongs in R, so it is not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? फोर्थ में हमको शो करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. डिफाइन ए रिलेशन R S R is equal to AB A cube is greater than or equal to B cube. ये हम रिलेशन मान लेते हैं. ठीक है, अब देखिए हेयर ए बिलोंग्स इन आर. ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में ना, होगा. तो क्या क्या हो जाएगा? आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव होगा. एंड अगेन मान लेते हैं बिलोंग्स इन आर. एस 2 क्यूब is greater than 1 cube, but 1 2 not belongs in R, as 1 cube is less than 2 cube. सही है, so it is not symmetric. ये क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा. सिमेट्रिक नहीं होगा. अब हमको क्या शो करना है कि ये ट्रांजिटिव हो, ये ट्रांजिटिव हो. आइए देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा. तो हम मान लेते हैं ए बी और बी सी दो आर में बिलोंग कर रहा है. अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए क्यूब जो हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा? बी क्यूब से ग्रेटर होगा. एंड बी क्यूब जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होगा? सी क्यूब से होगा. ठीक, तो अब देखिए ए क्यूब बी क्यूब से बड़ा है. अब बी क्यूब सी क्यूब से, जाहिर सी बात है ए क्यूब सी क्यूब से भी बड़ा होगा. विच इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, विच इम्प्लाइज दैट इट इज ट्रांजिटिव. इट इज ट्रांजिटिव. फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ है हमारा ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो. रिफ्लेक्सिव
नहीं। मान लेते हैं कोई सेट एक है 7 और -8, ये हमारा कोई एक सेट है। इस पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर। डिफाइन ए रिलेशन आर एस आर इक्वल टू n -8 -8 -7 -7 -7, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखिए ये जो है सिंस -8 -8 is not belongs in R, so it is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एंड अगेन -7 -8 belongs in R, -8 -7 also belongs in R, so it is symmetric, ये क्या हो जाएगा? नाउ लेट -7 -8 belongs in R, which implies that -8 -7 also belongs in R, which implies that -7 -7 also belongs in R. Which implies that it is transitive. ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कह रहा है show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to PQ, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P is equal to 0 0 is equal to 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या शो करना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए शो क्या करना है कि रिलेशन जो है आर है ना, किसी सेट ए में दिया हुआ है, और वो जो सेट है वो किस चीज़ का सेट है? पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू, और डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आया? इजन हमको शो क्या करना है कि ये क्या होगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर उसके बाद हमको शो करना है कि जो सेट है सारे पॉइंट्स का पी से जो रिलेटेड हो, वो एक सर्कल पास कर रहा है पॉइंट पी से विथ ओरिजिन एज सेंटर। ओरिजिन 0 0 को सेंटर बना करके एक सर्कल को पास कर रहा है, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम मान लीजिए दिया क्या है हमारे पास? आर गिवन दैट R is equal to PQ, given that R is equal to PQ, distance of point P, distance of point P from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is same as the distance of point Q from origin to origin is s
origin is the same distance of point Q from the origin. अब देखिए यहाँ पे देखिए पी पी आर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट का खुद ही पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा ना। द डिस्टेंस बिटवीन itself is always equal। ठीक ना। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। हमको शो क्या करना है? सिमेट्रिक। क्या शो करना है? सिमेट्रिक शो करना है। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक कैसे शो होगा। लेट पी क्यू बिलोंग्स इन आर ना। सेम बात, the distance of P from the Q is the same as the distance of P from origin is same as distance of Q from origin। So QP also belongs in R। सेम कंडीशन होगा कि नहीं? होगा। Therefore R is symmetric। R क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ अगेन पी क्यू और क्यू एस कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। The distance of P from origin and Q from origin is same, and also the distance of Q from origin and S from origin is same, so also belongs in R। same। R is transitive, hence R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। equivalence
लेसन। नेक्स्ट देखिए क्या वो है, नेक्स्ट हमको क्या शो करना है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। So that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2, T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13, T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? T1, T2, T3 are related. आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आर क्या दिया है हेयर, आर इज इक्वल टू T1, T2 और T1 क्या है, T1 जो है किसके सिमिलर है, T2 के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, T2 के सिमिलर है। तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, बिकॉज every triangle is similar to itself, समझ में। इफ T1 T2 अगर R में बिलोंग कर रहा है, T1 T2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में, देन T1 is similar to T2, T1 कहाँ सिमिलर होगा, T2 में सिमिलर होगा। Which implies that T2 is similar to T1. T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। जब T2 T1 के सिमिलर होगा तो T2 T1 भी R में बिलोंग करेगा कि नहीं। Therefore it is symmetric। अब देखिए अगेन, लेट T1 T2 belongs in R and T2 T3 also belongs in R। ठीक, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T1 T3 to T3, which implies that T1 T3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में। क्यों, क्योंकि T1 is also similar to T3। Thus R is transitive, which implies that R is equivalence relation। अंडरस्टैंड। अब देखिए अगेन वी हैव 3/6 equal to 4/8 equal to 5/10।
ये हो गया, हुआ कि नहीं? हेयर corresponding sides are same in ratio, same in ratio. So triangle T1 is similar to T2, similar to T3. Therefore, T1 is related to T3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं. So that the relation are defined in the set A of all polygon as R is equal to P1 P2 and P1 P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3 4 5? आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 दिया क्या हुआ, गिवन दैट R is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. So R is reflexive because P1 belongs in R as same polygon have same number of sides itself. ठीक है, इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. अब आइए सिमेट्रिक शो कर देते हैं. अगेन let P1 P2 belongs in R. P1 P2 belongs in R. P1 and P2 have same number of sides. And P2 P1 also belongs in R. क्यों? क्योंकि P2 P1 also have same number of sides. P1 P2 के पास एक बराबर नंबर ऑफ साइड्स है, तो P2 P1 के पास भी तो होगा कि नहीं? P1 have also same number of sides, which implies that R is symmetric. अब हमको क्या शो करना है, ट्रांजिटिव. एंड P1 P2 P2 P3 belongs in R. क्यों? P1 and P2 have same number of sides and
P2 and P3 have also same number of sides. Same number of sides, which implies that P1 and P3 also have same number of sides, which implies that P1 and P3 belongs in R, which implies that it is transitive. समझ में? Which implies that it is an equivalence relation. Relation. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा है उसमें, the elements in A is always related to right angle triangle T. Is always related to right angle triangle T with side 3, 4 and 5 are those polygons which have 3 sides. कितने साइड्स हो? 3 साइड्स में, मतलब कि सारे पॉलीगॉन्स का क्या है, सेट है जिनके पास कितने हो साइड, 3 साइड्स हो. Hence, so the set of all elements in A related to triangle T is set of all triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. ठीक है, ये आप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 1 1 2 2 4 4 3 3 1 3 2 3 2. Choose the correct answer. R is reflexive. R reflexive तो होगा क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब इसमें बिलोंग कर रहा है, तो R तो रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है, अब देखिए R ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, R ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, अब ये देखते हैं. तो अब देखिए, सॉरी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा. अब देखिए 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, अब 2 1 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी R क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा ना. R इज रिफ्लेक्सिव बट R इज नॉट सिमेट्रिक. तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, मतलब बस बी वाला ही करेक्ट, बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. लेट R be the relation in the set N given by R is equal to AB such that A is equal to B minus 2, B is greater than 6.
चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, बी इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, ग्रेटर देन 6। अब देखिए 2 4 आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। अब पहले देखिए 2 क्या है, 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी सही है। यहाँ पे तो फर्स्ट वाला सही लग रहा है। अब 4 क्या है, 6 से बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो यानी फर्स्ट तो गलत हो गया आपका, फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड सेकंड क्या है 3 8, सेकंड 3 8 है, 3 8 देखिए 8 माइनस 2 6 आना चाहिए एक आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या है 8 माइनस 6 अगर करें 2 आ जाएगा, सही है। और 8 जो होगा 6 से बड़ा है, ये सही है आपका। 8 7 सही है, ये देखिए 7 6 से बड़ा है, सही है। अब 8 माइनस 7 अगर करेंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा 7 माइनस 2 करिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।